ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल कैसा फल देंगे, इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं मंगल क्या है। मंगल है साहस, पराक्रम, ऊर्जा, लॉजिकली ऑलवेज करेक्ट। हमेशा ये लोग लॉजिकली सही होते हैं। बहुत मंगल को देखिए, मंगल सेनापति है और मंगल के जो जातक होते हैं उनका बिहेवियर भी सेनापति की तरह ही रहता है। ये लोग बेसिकली, इन लोगों का ऐसा है कि ये जेन्युइन में फाइटर यही होते हैं, बिकॉज ये परिवार की रक्षा भी करते हैं एंड बाद में इनको बुराई भी लगती है। मतलब ऐसा रहता है, मंगल वाला व्यक्ति कैसा रहेगा कि क्रोधी स्वभाव की वजह से जनरली ये लोगों को के शत्रु बन जाते हैं। हालांकि इनका जो इस मंगल की जो पहली राशि है कुंडली में यहाँ पे लग्न में, और दूसरी वाली राशि उनकी वृश्चिक वाली यहाँ पे पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ रिसर्च आदि में बहुत सक्षम होते हैं मंगल वाले जातक। अब मंगल एक उग्र प्लेनेट है, ये हम सबको पता है, मैलेफिक प्लेनेट है। इसकी जो दृष्टियाँ हैं वो भी मैलेफिक होती हैं। मंगल से हम खून खराबा आदि का भी विचार करते हैं, ब्लड का भी विचार करते हैं, हाई बीपी आदि की समस्या का भी विचार करते हैं। तो अब यहाँ मंगल अगर लग्न में बैठ जाते हैं, मैं ये विषम राशि में होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 में, तो 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था में होंगे, 6 से 12 कुमार, 12 से 18 युवा और 18 से 24 वृद्ध और 24 से 30 मृत। तो बाल में और कुमार में मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा फल युवा अवस्था में देते हैं, बाल में थोड़ा कम, फिर कुमार में थोड़ा उससे ज़्यादा, फिर वृद्ध में कम, मृत में सबसे कम। ये स्थिति होती है। सम में सेम वही है कि 2, 4, 6, 8, 12 में थोड़ा सा ये उल्टा हो जाता है। 0 से 6 डिग्री अमृत अवस्था के हो जाते हैं, 6 से 12 वृद्ध के हो जाते हैं, 12 से 18 ये युवा के ही रहते हैं। कोई भी प्लैनेट 12 से 18 डिग्री में युवा अवस्था का होता है, अपना पूर्ण फल देता है। मैल्फिक हाउस में है तो मैल्फिक एफिल बढ़ा देता है, बेनिफिट में है तो बेनिफिट। 18 से 24 कुमार अवस्था के और 24 से 30 बाल अवस्था के फल ये सम राशि में देते हैं। तो अब ये मिथुन लग्न में अगर के बैठते हैं तो मिथुन लग्न के लिए ये क्या है। मिथुन लग्न के लिए छठे घर के मालिक और 11वें घर के मालिक है। तो एकादश भाव का मालिक लग्न में बैठ गया। इसको बोलने से पहले हम ये देखेंगे कि ये छठे घर के भी मालिक हैं, षष्टेश भी हैं। छठे घर से हम छोटी मोटी रोग ऋण सॉरी छोटी मोटी बीमारियां जो चालू होती हैं वो छठे घर से ही चालू होती हैं। मतलब ये है कि कहने का मतलब कि छोटी मोटी बीमारियां विकराल रूप धारण करती हैं, दिन व्यय कराती हैं। तो त्रिषणाय हाउस है, 11वां घर भी हमारा त्रिषणाय हाउस में आता है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ये छठे और 11वें घर के मालिक है। तो ये समावस्था के फल देंगे, क्योंकि 8वें के छठे के साथ 11वें के भी मालिक हैं। अब ये लग्न में अगर के बैठ जाते हैं तो किस तरह के फल देते हैं। छठे का मालिक रोग ऋण के शत्रु का मालिक जो है लग्न में बैठ गया, शत्रु की वजह से परेशान रहना, टेंशन में रहना, किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी का घेरे रहना। एकादश के भी मालिक हैं तो कोई न कोई छोटी मोटी आय के साधन, आय की स्थिति जरूर बनाते रहेंगे। अगर कि इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जैसे सपोज लग्न में ही है और यहाँ पे किसी जुपिटर आदि प्लेनेट का एस्पेक्ट हो जाए यहाँ पे, तो जुपिटर, जैसे कि जुपिटर यहाँ के मालिक हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मतलब दूसरे और प्लैनेट्स की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तब उसका फल ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं, है ना। अभी ये यहाँ पे लग्न में बैठे हैं तो मतलब ये रोग ऋण शत्रुओं का भी बढ़ोतरी होगी। मतलब जिसको सर दर्द की समस्या भी दे सकते हैं, बीमारी, छोटी मोटी बीमारी आदि भी दे सकते हैं। और यहाँ पे इनकी दृष्टि जो है काल पुरुष के अकॉर्डिंग ये अपनी खुद की राशि में ही है इस टाइम पे, लेकिन इस पत्रिका में इस लग्न के लिए मिथुन में है ये। तो मिथुन को ही अपना शत्रु मानते हैं। आपको सभी को पता होगा कि मिथुन राशि को ही अपना शत्रु मानते हैं, बुध को अपना शत्रु मानते हैं। बुध की 2 राशियां हैं, 3 और 6, और लेकिन बुध जो है इनको अपना शत्रु नहीं मानता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये समावस्था के हो गया। तो यहाँ पे बैठेंगे तो व्यक्ति लॉजिकली ऑलवेज करेक्ट रहेगा। बहुत थोड़ा सा सर दर्द आदि की समस्या, छोटे मोटे रोग बीमारी की समस्या देते रहेगा। लेकिन बहुत इनकम को लेके, आय भाव के मालिक लग्न में है तो इनकम को लेके काफ़ी चिंतित रहने वाले, काफ़ी
वो उसके लिए काफ़ी मेहनत करने वाले भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। अगर कि बुध के साथ, जैसे बुध यहाँ पे हो या बुध के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री हो जाए तो, और साथ में सैटर्न का भी वो हो जाए, तो कई बार ये लोग वकील बनते हुए बहुत अच्छे देखे गए हैं। ये लोग मतलब जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे। सर दर्द की समस्या रह सकती है, आँखों की समस्या हो सकती है, शोल्डर आदि में, जेनिटल ऑर्गन्स में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यहाँ बैठ के ये चौथे घर को देखेंगे, यहाँ पे ये इनकी, यहाँ पे इस कुंडली के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे कन्या राशि, पर काल पुरुष के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकी मित्र की राशि कर्क पड़ती है, जिसमें ये नीच के होते हैं, लेकिन मित्र राशि का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो हम उसी के लिए उसी हिसाब से बात करते रहेंगे। तो यहाँ पे उनकी जो चौथे घर को अगर की आस्पेक्ट करेंगे तो ये माता का घर होता है। चौथे घर से हम अपने घर, ये हमारा बेसिकली हमारा घर होता है, जहाँ पे हम शांति से बैठते हैं। तो यहाँ पे माँ का घर भी है ये। घर, गाड़ी, वाहन, संपत्ति आदि का भी विचार हम यहाँ से करते हैं। तो वैसे तो छठे के मालिक की दृष्टि चौथे पे, उस तरीके से भी अगर देखें तो थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से माता को, घर को देखेंगे तो घर की सुख शांति को भंग करेंगे, माता की हेल्थ को भी प्रभावित करेंगे, माता को हेल्थ इश्यूज भी दे सकते हैं या माता से दूरी को बना सकते हैं। यहाँ पे इनकी दूसरी दृष्टि है, इनकी तीन ही दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, सातवीं, आठवीं, और यहाँ पे बैठ के वो सातवें घर को देखेंगे। सातवां घर जो होता है हमारे स्पाउस का घर होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर आदि का भी घर होता है ये। यहाँ पे अगर के लग्न में बैठ के यहाँ पे देखेंगे तो वैसे ही अग्नि तत्व वाला लाइफ पार्टनर होता है इनका लाइफ पार्टनर जो है मिथुन वालों का थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता है। अब उसमें मंगल का भी एस्पेक्ट आ गया तो ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाएगा। लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा और पार्टनर के साथ भी लड़ाई झगड़ा आदि देखने को मिलती है। यहाँ पे बैठ के अष्टम को देखेंगे, यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इनकी वृश्चिक राशि पड़ती है, पर प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे मकर राशि पड़ रही है। यहाँ पे ये देखेंगे तो अष्टम हाउस को मतलब बहुत ज़्यादा क्षति तो नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, ये है कि किसी प्रकार से रोग रुट शत्रु द्वारा या किसी प्रकार से छोटे मोटे एक्सीडेंट आदि की, अगर महादशा अंतरदशा आदि आती है तो एक्सीडेंट आदि से चोट चपेट आदि का भय बना रहता है। लाइफ पार्टनर का ये है, फैमिली होता है तो लाइफ पार्टनर की फैमिली के साथ कई बार विचारों में मतभेद आदि देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, जब ये यहाँ पे दूसरे घर में आ जाते हैं, दूसरे घर से हम धन, वाणी, कुटुंब और नेत्र का विचार करते हैं, और यहाँ से हम अपने माउथ का, मुंह का विचार करते हैं, खान पान का विचार करते हैं। अब ये जो है ये चर राशि है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे चंद्रमा की राशि जो है, माँ की राशि, उसको पीड़ित कर रहे हैं ये बेसिकली देखा जाए। हालांकि बैठे ये धन भाव में है, एकादश का मालिक धन भाव में बैठे धन के लिए सही है, लेकिन जो है ये क्या बोलते हैं अपना वाणी द्वारा कई बार घर के सदस्यों को आहत कर सकते हैं। क्योंकि ये लॉजिकली करेक्ट होते हैं तो इसलिए ये अपनी बात को मनवाने पे के लिए मतलब प्रयासरत रहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इन्हीं की बात माने, इन्हीं की बात सुने, इनकी तो इस तरीके से इसकी वजह से मतलब ये फैमिली में अपना प्रभुत्व चाहते हैं, बेसिकली ऐसा बोलेंगे, क्योंकि एकादश के मालिक हैं। तो 1 2 3 4 मतलब एकादश का सुख, मतलब वैसे इनको बड़े भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है क्योंकि ये यहाँ के मालिक हैं। लेकिन नो डाउट भूलना नहीं चाहिए कि ये छठे के भी मालिक हैं, परिवार में बैठे हैं, तो कई बार परिवार वालों के साथ छठे का फल भी देते हैं। तो विचार नहीं मिलना, मतभेद आदि रहना, अपने चलाने के चक्कर में कई बार बात बिगड़ने की संभावना बन जाती है। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तीखा और मसालेदार खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, चटपटा भोजन इनको बहुत पसंद होता है। यहाँ पे बैठ के ये 1 2 3 4 5 पाँचवें घर को देखेंगे, जहाँ से हम लव अफेयर आदि का भी विचार करते हैं, अपने संतान का विचार करते हैं, हायर एजुकेशन का विचार करते हैं। यहाँ पे इनकी दृष्टि से अगर के सपोज किसी का किसी लेडीज की कुंडली अगर क्या है, तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इस राशि से अपने 12वें चले गए हैं, और यहाँ से जो ये घर है यहाँ से अपने वो 7वें बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का शुक्र की राशि में पे दृष्टि है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो। सॉरी, मंगल का शुक्र की राशि पे दृष्टि है, बेसिकली बोल सकते हैं। तो अगर सपोज किसी फीमेल की कुंडली है और प्रेगनेंसी आदि का समय है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अगर और भी मेलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है।
मिसकैरेजेस आदि की संभावना बढ़ा देते हैं। लव अफेयर आदि में इनको कई बार धोखा होते देखा गया है, या लव अफेयर आदि इनके टूट जाते हैं बार बार। इस तरह की स्थिति इनके साथ बनती है। और यहाँ पे मंगल अगर के बैठे हैं तो सॉरी, यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट है तो ऐसे लोगों को कई बार जो होता है, अगर के और मैल्फिक एस्पेक्ट आ रहे हैं तो हायर एजुकेशन में भी कई बार इनको समस्या आते हुए देखा गया है। अब यहाँ पे बैठ के मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से ये अपना रिसर्च आदि के भाव को देखेंगे। तो यहाँ से ये अपनी एक राशि से, तो ये यहाँ पे तीसरी दृष्टि रहेगी। दूसरी राशि जो होगी उनकी, वहाँ से ये 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि। तो ये बहुत हद तक चांसेस है कि ये लोग रिसर्च आदि की फील्ड के थ्रू भी धन अर्जन कर सकते हैं। हालांकि ससुराल के पक्ष के साथ इनका कुछ न कुछ मनमुटाव जनरली कई बार लगा रह जाता है। और उसके बाद बात करते हैं मंगल जब तीसरे घर में आ जाए। तीसरे घर में मंगल कारक होते हैं साहस, पराक्रम आदि के कारक मंगल अगर तीसरे घर में बैठ जाते हैं तो तीसरे घर से हम पराक्रम का विचार करते हैं। अब मंगल खुद ही पराक्रम की साहस है और पराक्रम के हाउस में बैठ गए, तो एकादश के मालिक का जो है वो पराक्रम हाउस में बैठना 1, 2, 3, 4, 5 अपने से बोलते हैं बहुत ही पराक्रमी होते हैं, बहुत ही साहसी होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पराक्रम और साहस के दम पे अपने लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इनका छोटे भाई बहनों के साथ इनका मतभेद बना रहेगा। अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, उनसे भी कुछ न कुछ कहासुनी होते हुए देखा गया है। अब यहाँ पे अगर किए हैं तो अगर के महादशा अंतरदशा इनकी आ जाती है तो कई बार इनको चोट चपेट लगते हुए बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तीसरे घर में मंगल है। अब यहाँ से हम खेल कूद आदि का भी विचार करते हैं, तो यहाँ पे मंगल के बैठने की वजह से कई बार ये होता है कि चोट चपेट लगने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे मंगल अगर के होंगे तो उनकी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4 छठे घर में पड़ेगी, उनके खुद के घर पे। तो यहाँ पे बैठ के मंगल रोग शत्रु पर विजय दिलाएगी। साहसी पराक्रमी तो होते ही हैं मंगल वाले जातक, लेकिन यहाँ पे अगर मंगल की दृष्टि होगी तो ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि को भी क्लियर करने के लिए पूरा मतलब जिसको बोलते हैं पूरा एफर्ट लगा देंगे। मतलब काफ़ी ये जिसको बोलते हैं इनके अंदर बहुत साहस पराक्रम एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है इनका बेसिकली, तो उसकी वजह से भी ये बहुत अच्छा करते हैं। बट ये 9th हाउस पे की दृष्टि होने की वजह 9वें घर से हम पिता आदि का विचार करते, पिता धर्मगुरु जो हमारे घर में पुरोहित होते हैं, पुजारी आदि होते हैं। हायर एजुकेशन है, ये शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है, हायर एजुकेशन लॉन्ग ट्रैवल का घर है, तो उसका विचार करते हैं। तो पिता के साथ कई बार रिश्तों में दूरी या कड़वाहट है, या एजुकेशन हायर एजुकेशन का हाउस है तो हायर एजुकेशन आदि के लिए ट्रैवल आदि की कर लिए कहीं दूर चले गए, दूर रह रहे हैं तो पिता से या तो दूरी होगी या विचार का मतभेद होगा। लिविंग कारक तत्व को मैल्फिक प्लैनेट्स नुकसान पहुंचाते हैं, तो छोटे भाई बहन या तो हो नहीं, बहुत ज़्यादा मैल्फिक एस्पेक्ट आ गया। अभी यहाँ पे शनि का भी एस्पेक्ट आ जाए, सूर्य का भी एस्पेक्ट आ जाए, तो छोटे भाई बहन होंगे ही। उसके बाद उनकी दूसरी जो दृष्टि होती है 8वीं, वो यहाँ पे कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी। तो पराक्रमी है, बहुत साहसी है, बहुत बहुत पराक्रम करने वाले हैं, पर यहाँ पे दृष्टि आने पे क्या होगा, कार्यस्थल पे लड़ाई झगड़ा होने की चांसेस बढ़ा देगा। गुस्सा तो रहता ही है मार्स वाले व्यक्ति में। तो और यहाँ पे अब वो छठे घर के मालिक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये है कि जैसे वृश्चिक का स्वामी है, वृश्चिक के भी स्वामी है, तो नौकरी आदि जो है इनको अच्छी मिल जाती है। बट यही एक टेंशन रहती है कि ये कई बार फटाक से आवेश में आने की वजह से कई बार अपना स्वयं का ही नुकसान कर लेते हैं। और उसके बाद में मतलब ये है लॉजिकली करेक्ट हूँ, मैं तो सही हूँ, तो वो चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं, पर इनको चोट चपेट आदि का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मंगल जो है वो ऐसे लोग काफ़ी मतलब कहते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। अब अगर के मंगल जो है यहाँ पे आ गए 4th हाउस में, चौथे घर में क्या मंगल लड़ाई झगड़ा मार पीट साहस पराक्रम फौजी आर्मी है। अब यहाँ पे 4th घर हमारा घर है, सुख शांति है, हमारा जो बोलते हैं फैमिली, जहाँ पे हम एक साथ पूरा परिवार बैठते हैं वो है, घर गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी भी है। तो ये तो चांसेस है कि यहाँ पे बैठे यहाँ के मालिक हैं ना,
तो अपने से एकादश गए हैं, एक एक जो उनकी वृश्चिक राशि है उससे एकादश गए हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ से छठे जगह है। तो बड़े भाई बहनों के साथ जो है रिश्ता जो है शत्रुतापूर्ण रह सकता है। और यहाँ पे जो रोग ऋण शत्रु है वहाँ ये मतलब अपने इस घर से एकादश हाउस में बैठ गए हैं। तो रोग ऋण शत्रु का बहुत मतलब किसी भी घर का एकादश हाउस मतलब उसकी वृद्धि होती है। तो रोग ऋण शत्रुओं की लाइफ में बहुत ज़्यादा वृद्धि रहना, जिस माता के साथ वैचारिक मतभेद रहना, घर में सुख शांति वाला माहौल नहीं रहना। मंगल जो है वो 12वें में, लग्न में, चौथे में, 7वें में और 8वें में मांगलिक योग बनाते हैं, मंगल दोष उत्पन्न करते हैं। पूरा मांगलिक है या नहीं है उसके लिए बहुत और सारे प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे मंगल की बात हो रही तो मंगल यहाँ पे मांगलिक योग बनाते हैं। इस तरीके से ये बात की जाती है। अब यहाँ पे बैठ के मंगल अभी इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई कि अपने से यहाँ छठे गए हैं, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन का है, बड़े बॉसेस के साथ रिलेशन में परेशानी, इनकम में परेशानी, प्लस अब यहाँ के भी मतलब रोग ऋण शत्रुओं का भी ये एकादश हाउस हो गया। तो क्या रोग ऋण शत्रुओं का बढ़ोतरी करेंगे, माता के हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे मंगल को बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। मंगल की जो दृष्टि है वो सुख भाव के हिसाब से चौथे का चौथा यहाँ सुख के भाव पे फिर से आएगी, या लाइफ पार्टनर का भाव, बिजनेस पार्टनर का भाव। तो लाइफ पार्टनर के साथ कलह कलेश का बना रहे और बिजनेस पार्टनर के साथ कलह कलेश बना रहे, ऐसी स्थिति कई बार होती है। और 7वें दृष्टि से ये अपने कर्म स्तर को देखते हैं। तो अब यहाँ पे दृष्टि डालने की वजह से मंगल की दृष्टि में एल्फी प्लैनेट है, तो दृष्टियों में इनके शुभता नहीं होती है। तो कई बार लड़ाई झगड़े के योग कार्यस्थल पे बन जाने की वजह से बार बार जॉब आदि इनके चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पे इनकी दृष्टि से बड़े बड़े बॉसेस से भी इनके रिलेशन मधुर नहीं रहते हैं। अब अगर के मंगल यहाँ पे आ जाते हैं पंचम हाउस में, यहाँ से हम अपने लव अफेयर आदि के साथ साथ संतान का और जुआ सट्टा आदि का विचार करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए मंगल एक लॉजिकल प्लैनेट है और बुद्धि विवेक के हाउस में बैठ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत विवेकी होंगे, बहुत समझदार होंगे। लेकिन यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो संतान अगर फीमेल की कुंडली है तो संतान से कुछ समस्या हो सकती है, संतान होने में समस्या हो सकती है, मिसकैरेज की संभावना बढ़ाते हैं, पेट के रोग देने की संभावना बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मंगल अगर के बैठे हुए हैं तो छठे का मालिक अपने से 12वें चला गया है। तो यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि रोग ऋण शत्रु अपने से 12वें, रोग किसी भी चीज़ का 12वें घर में जाना तो उसकी कमी दर्शाता है। तो रोग ऋण शत्रु की तो कमी हुई, लेकिन यहाँ पे संतान को तकलीफ दे सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस भी है। तो संतान बीमार रह सकती है या संतान को कुछ परेशानी रोग लगा रह सकता है। लाइफ लव अफेयर आदि में समस्या देखने को मिल सकती है। बस यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये वीनस की राशि में है, तो शुक्र के साथ इनको अपने को तात्कालिक मैत्री देखना पड़ेगा। जैसे अगर शुक्र यहाँ से 2 3 4 है या यहाँ से 10 11 12 है, तो तात्कालिक मैत्री शुक्र के साथ होने की अवस्था में थोड़े से रिजल्ट पॉजिटिव देखने मिलते हैं। लेकिन ये 5th हाउस को आस्पेक्ट 5th हाउस में ये बैठे हुए हैं तो ये संतान का भाव है। तो अगर फीमेल की कुंडली है तो अगर और उसी टाइम पे मंगल की महादशा अंतर्दशा आ जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, मिसकैरेज की संभावना को ये बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे बैठ के ये चौथी दृष्टि से यहाँ पे रिसर्च आदि के भाव को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि के विवेक के ज्ञान के घर में बैठे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि रिसर्च आदि में व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे तक जाए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। हायर एजुकेशन का घर है, लेकिन ये है कि डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं, डॉक्टर आदि बन सकते हैं, बहुत बड़े सर्जन आदि बन सकते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम भी ये है कि थोड़ा सा रुकावट आने की एजुकेशन में भी संभावना ये दिखाते हैं। अब इसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ेगी बड़े भाई बहन के घर पे और हमारे जो बॉसेस होते हैं जो उनके घर पे। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि बड़े जो हमारे सीनियर अधिकारी होते हैं, जो बॉस होते हैं, उनके साथ नहीं जमे या उनके साथ कुछ विचारिक मतभेद हो जाए, इस तरह की स्थिति दिखाते हैं। जुआ सट्टा आदि के चक्कर में ऐसे लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, कई बार लॉसेस होते हुए देखा जाता है। और अब ये यहाँ पे 12वें और पंचम के घर, तो मतलब ये लव अफेयर के साथ साथ हमारे प्रेमी प्रेमिका को भी हम यहीं से देखते हैं और ये हमारे बेडरूम के कारक है। तो लव अफेयर आदि होने के इनके
चांसेस बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। और में भी मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं कई बार, तो आगे चल के कुछ न कुछ प्रॉब्लम जैसे आ सकती है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सस्टेज है हमें इस कुंडली में एकादश से इसलिए भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर के अभी बैठेंगे छठे घर में मंगल अच्छे होते हैं। 3, 6, 11 में मेलेफिक प्लैनेट जो है बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। मंगल जो है यहाँ बैठेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं को हराने में बहुत सक्षम होंगे। अपनी स्वयं की राशि में बैठ गया है सबसे बड़ी तो ये बात है, तो शत्रुओं को परास्त करने की पूरी क्षमता रखते हैं ये। अगर के मतलब ये सामदान दंड भेद से, क्योंकि मिथुन राशि के जातक हैं, मिथुन लग्न के, तो ये मिथुन लग्न वाले काफ़ी समझदार होते हैं, काफ़ी मतलब सोच समझ के तोल के बोलने वाले होते हैं। तो अभी उनका अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो वो बहुत ही समझ से बहुत ही समझ के साथ शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ पे चलती है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो ये पिता का घर, धर्म गुरुओं का घर है, हमारे हायर एजुकेशन का घर है। तो ये संभावना बनती है कि मतलब पिता के साथ न जमे, या पिता के साथ रिलेशन में कोई परेशानी हो, या पिता को कोई हेल्थ इशू हो, या पिता से किसी तरह से दूरी हो जाए, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरी जो इनकी सातवीं दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ेगी, शुक्र के राशि में पड़ेगी। अब एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पंचम के भी मालिक हैं, यहाँ पे शुक्र की जो राशि है पंचम हाउस पे और 12वें घर में पड़ रही है, और मंगल छठे के मालिक होकर 12वें को देख रहे हैं, तो शुक्र की राशि को बेसिकली ये प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रहता है कि मतलब लव अफेयर आदि में धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उससे भी सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर काफ़ी विशेष ध्यान दें। उसके बाद लग्न को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रु की वजह से लग्न मतलब हम स्वयं, हमारी बॉडी, हम तो परेशान रहेंगे। कुछ न कुछ जेनेटिक सॉरी इस स्टमक से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन के नीचे कुछ न कुछ दर्द आदि की समस्या, कई बार सर्जरी आदि भी ये दिलवा देते हैं। अगर कि इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ गई तो चोट चपेट मतलब मार्स जो है उनको चोट चपेट के लिए बहुत जाना जाता है, चोट चपेट लगने की संभावना बनती है। अब अगर के मंगल यहाँ पे बैठ जाते हैं सातवें घर में, सातवें घर में जो सातवें घर में अगर मंगल बैठेंगे तो लाइफ पार्टनर जो है, मैंने बोला लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर इनका जो भी होता है वो धनु वाला बना, तो वो काफ़ी ईगोइस्टिक होता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है नो डाउट, बट ईगोइस्टिक होता है। मंगल भी साथ में बैठ गए तो डबल ईगोइस्टिक हो गया, ठीक है। तो अब उसको लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। लाइफ पार्टनर जो है क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, गुस्से में कुछ भी बोल दिया, समझा नहीं, इस तरह का स्वभाव हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी सेम सिचुएशन बनती है। हालांकि कर्म का ये 10वां स्थान है, कर्म ये हमारा कर्म स्थान होता है, कर्म का ये 10वां स्थान है। तो मंगल जो है कर्म के लिए जाना जाता है। ये बिजनेस हाउस है, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा आय भी कर सकते हैं, पर हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि सस्टेज भी है यहाँ पे, और यहाँ बैठ के ये यहाँ पे देखेंगे तो कर्म क्षेत्र को के हाउस को देखने की वजह से कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ समस्या हमेशा आए दिन खड़ी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी समस्या हो सकता है कि कर्म क्षेत्र में किसी महिला मित्र के का मिलने जैसा स्थिति भी कई बार देखने को मिलती है। अब यहाँ पे उसकी वजह से कुछ समस्या आ जाए, ये भी स्थिति हो सकती है। लेकिन जो कर्म क्षेत्र पे जो अपने कलीग्स होते हैं, कई बार उनके साथ वाद विवाद मतभेद आदि देखने को मिलता है। लग्न को देखते हैं तो स्वभाव को क्रोधी बनाते हैं काफ़ी, और सेकंड हाउस को देखते हैं तो वाणी को बहुत ज़्यादा कठोर बनाते हैं। ऊपर से कठोर होते हैं, अंदर से कठोर नहीं होते, पर ये है कि ये बात खोल के बताइए, किसी को समझाई नहीं जा सकती, बोला नहीं जा सकता, तो वाणी दोष उत्पन्न करते हैं। क्रोधी स्वभाव की वजह से लोग इनको नहीं समझ पाते हैं, फैमिली में अपना प्रभुत्व चाहते हैं। और यहाँ पे मंगल अगर जब देखते हैं तो कई बार आँखों से रिलेटेड, जैसे महादशा अंतर्दशा खराब आ रही हो तो आँखों से रिलेटेड समस्या दे देते हैं। कई बार तो मंगल अगर के यहीं पे बैठे हों और यहीं पे मेलेफिक एस्पेक्ट आ जाए तो, और लग्न अगर पीड़ित हो तो कई लोगों को तो आँखों की सर्जरी आदि का भी समस्या देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं मंगल जब अष्टम में आ जाएंगे, अष्टम में मंगल आएंगे तो यहाँ पे मंगल अब उच्च के हो गए। अष्टम में मंगल उच्च के हुए ये
विपरीत राशि को बोलते हैं। छठे का मालिक 8वें में जाना। अब यहाँ से एक उनकी जो मूल त्रिकोण की राशि है, उस राशि से वो 7, 8, 9, 10, 11 चले, नहीं सॉरी 10 चले गए हैं। और मूल त्रिकोण से 10वां जाना कर्म, मतलब रिसर्च आदि से रिलेटेड कर्म कर सकते हैं। रिसर्च आदि के क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। मतलब बुद्धि से बहुत बहुत तेज होते हैं ये, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं रिसर्च आदि की फील्ड में। पर यहाँ पे बैठ के फिर से वापस 1, 2, 3, 4 चौथे घर, सॉरी 11वें घर को देखते हैं। 11वें आदि को 11वें भाव को देखने से ये परेशानी होने की संभावना होती है कि बड़े भाई बहनों के साथ, हमारे बॉस के साथ, हमारे रिलेशन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। और उसके बाद जब ये फैमिली हाउस को देखते हैं, तो फैमिली हाउस हमारा कुटुंब, हमारे खान पान के भाव को देखते हैं, तो खाने पीने में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इनको परहेज रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो सर्जरी, क्योंकि ये यहाँ के रोग ऋण शत्रु के और एकादश के मालिक हैं, तो मतलब रोग भी बढ़ा सकते हैं, बीमारी बढ़ा सकते हैं, चोट चपेट दे सकते हैं, बड़ा एक्सीडेंट दे सकते हैं। और उसके बाद उस पर जैसे धन खराब हो गया, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। ये परिवार में भी मतलब इन्हीं सब वजहों से थोड़ा वाणी की वजह से थोड़ा परेशानी रहने की संभावना देखने को मिलती है। अब यहाँ पे अगर के देखते हैं तो ऐसे लोग मतलब अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने नौकर चाकर के साथ जो है रिश्ते में थोड़ा सा मधुरता नहीं रख पाते हैं। कुछ न कुछ लिविंग कारक तत्व को मैलेफिक प्लैनेट एस्पेक्ट करे तो कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर करते हैं। सेम जैसे हम लोग बोलते हैं कि सूर्य की दृष्टि में विच्छेद विच्छेद करने वाला वो है ना, विच्छेद कर देता है, मतलब दूर कर देता है। तो ऐसी स्थिति इसमें भी बनती है कि हो सकता है भाई बहन से दूर रहें, बात विवाद हो, मतलब दो स्थिति हो सकती है, या तो साथ नहीं या तो है नहीं। मतलब भाई बहुत ज़्यादा मैलेफिक एस्पेक्ट आएगा, छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं। और राहु केतु शनि आदि से दृष्टि हो गया तीसरा घर अगर के। और अदरवाइज जो नौकर चाकर है उनके साथ कुछ न कुछ मतभेद लगा रहना, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अब अगर के मंगल यहाँ पे आ जाते हैं भाग्य भाव में, लॉन्ग ट्रेवल का हाउस है ये, और हायर एजुकेशन का हाउस है भाग्य भाव में। ये पिता के घर, मतलब इसको 9th हाउस को हम पिता के घर के लिए भी देखते हैं, तो फादर के हेल्थ को ये प्रभावित करते हैं। यहाँ पे बैठेंगे, फादर के हेल्थ को प्रभावित करेंगे, या फादर के साथ रिलेशन खराब करेंगे, या फादर से किसी न किसी प्रकार से दूरी कर देते हैं। लेकिन एकादश हाउस से जहाँ के मालिक हैं एकादश हाउस के, मतलब लाभ भाव के हम ऐसे बोलेंगे, लाभ भाव का मालिक अगर के धर्म उसमें, सॉरी अपना हमारे त्रिकोण हाउस में बैठ गया, भाग्य भाव में बैठ गया, तो भाग्य मतलब भाग्य के से भी इनको लाभ हो जाता है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। लेकिन पिता की हेल्थ को परेशान करता है। धर्म आदि में इनको थोड़ा रुचि कम देखने को मिलती है, बिकॉज शनि की भी राशि है। लेकिन कई बार ये होता है कि ये बात की तह तक जाना चाहते हैं। बेसिकली ये लॉजिकल प्लैनेट है, तो ये 5th और 9th में जाएंगे तो ये अलग में, तो ये बहुत लॉजिकली डेप्थ तक सोचेंगे चीज़ को, है ना। और एकदम डीप जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कई बार ये मतलब लेकिन किंतु परंतु लगाते हैं कि मतलब ये धर्म में मतलब जानना चाहेंगे कि क्यों है। लॉजिकली अगर कोई सामने वाला प्रूफ नहीं कर पाए तो उसको मानेंगे ही नहीं, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे लग्न में ये 9th में अगर ये बैठेंगे तो ये 12वें घर को प्रभावित करेंगे। 12वें घर से हम अपने बेडरूम का विचार करते हैं, 1, 2, 3, 4 बेडरूम आदि का विचार किया जाता है। तो यहाँ पे नौवे, मतलब इसके लिए हम व्यय का भी स्थान, ये धर्म है तो ये मोक्ष भी है, मोक्ष का भी हाउस बोलते हैं। लेकिन सिर्फ मोक्ष का हाउस नहीं है, यहाँ से खर्चों का भी विचार भी करते हैं। तो यहाँ छठे के भी लॉर्ड हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं पे खर्चे को कम कराएंगे, क्योंकि ये ज्योतिषी को मैल्फिक हाउस, तो मैल्फिक आस्पेक्ट होता है उनका, मतलब जो देखते हैं, जो उनकी दृष्टि का फल होता है वो मैल्फिक होता है। तो बेडरूम में कलह कलेश का माहौल एक खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जब ये थर्ड हाउस को देखेंगे तो भाई बहनों के साथ मतलब अगर बड़े भाई हैं तो फिर अपना पूरा ही प्रभुत्व रखेंगे,
और ज़्यादा मैलेफिक एस्पेक्ट हो गया तो छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं। और जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जो हमारे छोटे नौकर चाकर होते हैं, जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ भी रिश्तों में बहुत ज़्यादा कठोरता देखने को मिलती है। उसके बाद जब ये फोर्थ हाउस को देखते हैं, तो फोर्थ हाउस को देखने पे माता से दूर करते हैं, तो माता की हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, माता से विचारिक मतभेद करा देते हैं, माता के साथ विचार नहीं मिलना, माता से घर में या घर में कुछ कला कला का माहौल बना रहना, ऐसी स्थिति ये बनाते हैं। अब मंगल अगर के 10th हाउस में जो है मंगल वो दिशावली होते हैं। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे दिशावली हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर के बैठेंगे तो यहाँ पे किस तरह का फल देंगे। यहाँ पे इनका जो फल है, दिशावली हुए मंगल एकादश से लाभ आय भाव से तो ये 12वें चलेगा ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे से तो ये 5वें है। मतलब जॉब जो होता है, ये हमारे यहाँ से हम अपने जॉब कंपटीशन हाउस को देखते हैं। तो जॉब कंपटीशन आज हम आदि को मतलब क्रैक करके अच्छा चले जाना, बट वहाँ पे मतलब हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, बट कभी कभी ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम हमारा जॉब ट्रांसफ़र हो गया, इस तरह की स्थिति देखने मिलती है। इनकम इसी वजह से कई बार कम ज़्यादा होती रहती है। कई बार ये होता है कि जॉब है, आज है, फिर छूट गई, फिर है, फिर छूट गई, इस वजह से वही इनकम से 12वें गए हैं तो प्रभावित करते हैं। बड़े भाई बहनों के हेल्थ, ये अदरवाइज ये लिविंग कारक तत्व को तंग करने वाले हैं, तो बड़े भाई बहन बॉस के साथ रिलेशन ना जमे, अच्छा जमे नहीं, मतलब रिलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे। और यहाँ पे मंगल है तो वही नो डाउट कि ये बहुत साहसी पराक्रमी होंगे, बहुत मेहनती होंगे, अपनी मेहनत के दम पे सब कुछ हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे बैठ के मंगल लग्न को देखेंगे तो ऊर्जा, साहस, एनर्जी लेवल बढ़िया होगा, लेकिन क्रोधी भी होंगे, क्योंकि क्रोध उत्पन्न करता है मंगल। यहाँ पे देखेंगे तो सर दर्द या सर में चोट आदि की समस्या भी मंगल की दृष्टि से देखने को मिलती है। मंगल यहाँ पे देखेंगे तो माता की हेल्थ प्रभावित करेंगे। यहाँ पे देखेंगे लव अफेयर, संतान को प्रभावित करेंगे, उनमें कुछ हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, संतान को कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी लगी रहे, ऐसा भी देखने को मिलता है। लव अफेयर आदि तुड़वा देते हैं, इस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा। ऐसा नहीं है कि किसी और प्लेनेट की महादशा अंतर्दशा चल रही है और उस टाइम पे हम मंगल के कारक तत्व को ध्यान से देखने लग जाएं, तो ऐसा नहीं। जब जिस प्लेनेट की महादशा अंतर्दशा चल रही हो उसी पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है। बाकी प्लेनेट इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। फिर अब ये छठे के मालिक जो है वो एकादश भाव में बैठ गए हैं, अपनी 100 राशि में बैठ गए हैं। तो ऐसे लोग क्या है, कोर्ट कचहरी आदि के थ्रू भी ऐसे लोग अर्निंग करते हैं। ऐसे लोगों की अर्निंग ज़्यादा कई बार देखी गई है। ऐसे लोग कई बार वकालत वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लग्नेश जो है वो बुध है। हालांकि ये लग्नेश को अपना मित्र नहीं मानते हैं, पर लग्नेश इनको अपना मित्र मानता है। इसलिए कह रही हूँ कि बुध जो है, बुध तो मरकरी हम सभी जानते हैं बुद्धि का कारक ग्रह है। तो इसलिए मतलब ये है कि अ, बुध और मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति, बाकी और प्लैनेट्स की स्थिति, अगर जैसे सैटर्न का साइन यहाँ पे पड़ रहा है, जुपिटर का यहाँ पर है, तो ये हायर पोजीशन पे जज आदि भी हो सकते हैं। लेकिन जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन, वकील भी हो सकते हैं, छठे के लॉर्ड कोर्ट कचहरी के थ्रू कमा भी सकते हैं, उसके थ्रू भी इनको इनकम हो सकती है। तो यहाँ पे बस बड़े भाई बहनों के साथ, बॉसेस के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। यहाँ पे बैठेंगे तो वाणी कुटुंब भाव को देखेंगे तो कुटुंब में, परिवार में कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। आई साइड वीक कर सकते हैं, आँखों से रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। और मतलब कई बार वाणी की वजह से बोल कुछ ऐसा मुँह से निकल जाए, उसकी वजह से परिवार में कुछ अनबन आदि दे सकते हैं। संतान को कुछ न कुछ समस्या दे सकते हैं, लव अफेयर आदि में समस्या दे सकते हैं। पर यहाँ पे जब वो देखेंगे तो सारे रोग ऋण शत्रुओं का शमन करने वाले होंगे, सारे रोग से ऋण शत्रुओं को खत्म करने वाले होंगे, दहन करने वाले, दमन करने वाले होंगे। मतलब जो भी रोग ऋण शत्रु होगा इनके सामने टिक नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति बनती है। क्योंकि यहाँ पे बैठ के स्वयं स्वयं के घर में बैठे हैं, स्वयं के घर को देख रहे हैं। अब मंगल अगर के 12वें घर में चले जाते हैं तो कैसा फल है। 12वें घर में कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं होता। एकादश में तो सभी प्लेनेट अच्छा फल देते हैं, पर 12वें घर में कोई भी प्लेनेट अच्छा नहीं माना जाता। अभी यहाँ पे मंगल अगर चले गए हैं, एकादश के मालिक द्वादश में गए हैं, तो ये हो सकता है कि ऐसे इंसान को बाहर से अर्निंग जो है, इनकम जो है वो बाहर से, विदेश से आ सकती है। यहाँ पे बैठ के मतलब
वो कमा सकता है बाहर से, लेकिन यहाँ पे मंगल बैठे हुए पराक्रम मतलब साहस में जो है ना वो कमी थोड़ी देखने को मिलेगी। ऐसे लगेगा जैसे थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसे जिन लोगों का मंगल जनरली 12वें में रहता है तो कई बार ऐसे लोग थके थके से फील करते हैं, एनर्जी लेवल इनका थोड़ा सा कम होता है। और यहाँ पे बैठ के मंगल यहाँ भाई बहन को देखो, भाई बहन पे अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखना चाहेंगे, अपनी चलाना चाहेंगे, चाहेंगे सब मेरी सुने। नौकर चाकर आदि को सबको दबा के रखेंगे, या भाई बहनों को भी दबा के रखने का प्रयास करते हैं सब। अब मंगल यहाँ पे 6 हाउस को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं को तो खत्म करने वाले होंगे, नो डाउट। पर यहाँ पे बैठे मंगल 7वीं को जब दृष्टि करेंगे तो ये थोड़ा सा बैड कंडीशन रहती है। मंगल 12वें में बैठेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ वो बेडरूम है, ये लाइफ पार्टनर है। लाइफ पार्टनर और बेडरूम का जो इस तरीके का जब संबंध बनता है तो ऐसी स्थिति होती है कि पूरा दिन तो सब कुछ सही चल रहा है, पर रात को जब सोने गए तो लाइफ पार्टनर के साथ कलह कलेश का वातावरण हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है भी ये वीनस के साइन में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का जो भी सुझाव है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोगों के मतलब आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सुझाव से मनोबल थोड़ा बढ़ता है और थोड़ा सा मुझे भी और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है इस तरीके से। तो अगर कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। श्री हरि विष्णु, आप सभी का दिन मंगलमय करें। धन्यवाद।